आज हम बात करते हैं कुल देवता और कुल देवी साधना के बारे में। क्या आपके घर में हर समय अशांति रहती है? क्या घर का कोई सदस्य बीमार ही रहता है? क्या परिवार के सदस्यों को भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं? क्या घर में कभी कभी अजीब सी दुर्गंध आती है? तो जान लो एक बात, आपके कुल देवता कुल देवी प्रसन्न नहीं है और आपने जाने अनजाने में उसको बुला दिया है। इसलिए जिनकी कृपा से कुल परिवार में शांति और संपन्नता आती है, कुल देवी कुल देवता पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, आने वाले संकटों को हटा देते हैं। इसलिए सारी पूजाओं में यज्ञ में कुल देवता देवी पूजा का विधान है। कुल देवी कुल देवता साधना करने से परिवार में पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति की पहचान सबसे पहले उसकी कुल से होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जिस प्रकार नाम होता है, गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल मतलब खानदान या उसकी वंश परंपरा। जिस वंश से वह संबंधित होता है वह वंश तो हजारों लाखों वर्ष से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल के 3-4 पीढ़ियों से अधिक नाम नहीं जानता। यह कैसी विडंबना है। यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाइयों के नाम पूछ जाएं तो वह बता नहीं पाता। यह याद रहे कि अपने कुल और गोत्र को का सदैव ध्यान रखना तो आवश्यक ही है, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उस कुल से के पूजित कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। इसलिए वार त्योहार पर्व आदि पर स्वर्गीय दादा परदादा के साथ ही कुल देवता या कुल देवी को भोग अर्पण किया ही जाता है। कुल देवता का मतलब है जिस देवता की कृपा से कुल में वृद्धि हुई है, परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्त होता रहा है। आज तीव्र जीवन शैली में हम अपनी मूल संस्कृति से इतना अधिक नहीं कर सके, परंतु यदि कुल की परंपराओं और कुल के अस्तित्व को देखना हो तो आज भी भारत के कुछ प्रमुख नगरों को छोड़कर से सभी स्थानों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भारतीय देव संस्कृति आज भी कई रूपों में जीवित है। कुल के देवताओं का अलग से मंदिर होता है, उनकी पूजा होती है और मात्र इसी से कई प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। वाल्मीकि रामायण में को देखने को मिलता है कि विश्वामित्र ने के आश्रम में विद्या ग्रहण करके जब अयोध्या लौटे थे भगवान राम, तो अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की दिव्य जागृत मूर्तियाँ थी। उन्हीं की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण वे आने वाले समय में युग पुरुष सिद्ध हो सके। यदि ध्यान दिया जाए तो विशेष साधनाओं के पर्व जिस प्रकार गणपति पूजन, गुरु पूजन, भैरव स्मरण आदि आवश्यक रूप से संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार संक्षिप्त रूप से कुल देवताभ्यो नमः शब्दों का भी उच्चारण किया जाता है। यह कुल देवता के प्रति अभिवादन है, जिससे उसका आशीर्वाद प्राप्त हो और साधना में सफलता प्राप्त हो सके। कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार के वैभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यहाँ तक कि वो साधना में सफलता देने में भी सक्षम होते हैं। यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो कुल देवता कुल देवती आपसे प्रसन्न हो गए तो समझो आपके बराबर कोई व्यक्ति नहीं है। कुल देवता कुल देवी का जो साधना विधान है वो इस प्रकार है कि यह जो 2 सप्ताह की साधना है, किसी भी अमावस्या को प्रारंभ की जा सकती है। यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को ही उस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए। इस साधना में कुल देवता यंत्र और प्रत्यक्ष सिद्धि माला की आवश्यकता होती है। इसके अलावा साधना में कोई विशेष कर्मकांड नहीं होता। रात्रि में या सुबह स्नान कर पूर्व की ओर मुख करके अपने सामने गुरु चित्र रखें और अपने गुरु का अभिवादन करें, अपने गुरु की पूजा करें, या फिर अपने कुल देवी का चित्र रख करके उनसे किसे प्रार्थना करें और फिर दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए इस साधना को संपन्न कर रहा हूँ और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे कि वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता और समृद्धि प्रदान करें और विपत्तियों से मेरी रक्षा करें। इस भाव को मन में धारण करके
संकल्प का उच्चारण करना है। संकल्प है कि ओम अद अमुक गोत्रीय, जहाँ अमुक आए तो वहाँ पर अमुक अपना नाम बोले। ओम अद अमुक गोत्रीय, अमुक शर्माहम अपना नाम बोले। अमुक गोत्रीय मतलब अपना गोत्र बोलना है। अमुक शर्माहम में अपना नाम बोलना है। स्व कुल देवता प्रीत्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्तम कुल देवता साधनाम समर्पते। जल को भूमि पर छोड़ दे, फिर कुल देवता यंत्र को जल में धोकर के पोंछ ले और किसी पात्र में पुष्प फूलों का आसन देख करके स्थापित करे। फिर यंत्र पर कुमकुम अक्षत और नैवेद्य चढ़ाएं। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से 21 माला कुल देवता मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम कुल देवताए मनोवांछितम साध्य साध्य फट। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर का बना हुआ नैवेद्य मिष्ठान अर्पित करें। आप खीर बनवाओ, चूरमा बनाओ, हलवा बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, पर ये आपको बनाना है, घर पर ही बनाना है, कहीं मोल नहीं लेकर आना है। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेटकर सरोवर, नदी या मंदिर में अर्पित कर दें। शीघ्र ही साधना के परिणाम सामने आते हैं और साधक को अपने कुल देवता और कुल देवी के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है।